द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो इनमें से कौन सा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपकी वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, राइट। तो इनमें से कौन कौन सी आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती हैं। स्टार्ट करते हैं नीचे से ऑप्शन नंबर 4 से। ऑप्शन नंबर 4 है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें असेंबलिंग इंडस्ट्री की, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो आपकी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोई अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो अलग अलग कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके, जैसे कोई मोबाइल फोन की इंडस्ट्री है तो वो अलग अलग मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक मोबाइल फोन प्रिपेयर करते हैं, राइट। कोई कार की इंडस्ट्री है तो वो क्या करती है, अलग अलग कार के कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके एक प्रॉपर कार बनाएंगी, राइट। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में काम क्या होता है कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को असेंबल करके इकट्ठा करके एक नया प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ भी आप गुड्स को प्रोसेस कर रहे हो और एक आप न्यू प्रोडक्ट को बना रहे हो, तो ये आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ऑप्शन नंबर 3 है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अगर हम बात करें सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो आपकी रॉ मटेरियल्स होती है इनको हम कंबाइन करके मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं। असेंबलिंग में हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, बट इन सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया या फिर फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे इन केस ऑफ सीमेंट, सीमेंट में हम अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो हम सीमेंट बनाते हैं। पेंट में हम अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो हम पेंट बनाते हैं, राइट। तो सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज में आप अपने रॉ मटेरियल्स को अलग सेग्रीगेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट असेंबलिंग में आप कर सकते हो। आप पार्ट्स को, अगर कोई कार है तो उस कार के पार्ट्स को आप अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे हम अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आती है। सेकंड है आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इस इंडस्ट्री में हम गुड्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री में हम शुगर केन को प्रोसेस करके उससे हम शुगर को बनाते हैं, ठीक है। मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस से पास होती है प्रोसेसिंग के, और तब जाके वो फाइनल गुड्स प्रिपेयर होता है, तो वो होती है आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। पहला है आपका ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, तो ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं हम गुड्स को, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है, आपके गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाने का काम करती है। तो ये आपकी आती है टर्शरी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये आपकी आती है टर्शरी इंडस्ट्री में, ना कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपकी वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जहाँ पे हम गुड्स को प्रोसेस करके फाइनल गुड्स को बनाते हैं, ठीक है। गुड्स को प्रोसेस करके उसको एक यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री और असेंबलिंग इंडस्ट्री, ये सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की कैटेगरी है। बट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आती है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है।